हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आ गई हूँ फिर से एक नया वीडियो लेके, जो कि है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम द बुक विस्तास द टाइगर किंग। तो दोस्तों, चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग, तो आप ये देख के तो समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि ये बेसिकली एक किंग है। तो जहाँ में एक टाइगर तो इन्वॉल्व है ही है, तब हो सकता है कि टाइगर किस लिए कहा गया, उसको टाइगर किंग क्यों कहा गया है, टाइगर का उसको प्रीफिक्स क्यों लगाया गया, क्योंकि आप आगे ये सब आप कुछ जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है, तो हमें ये मालूम चलता है कि जो मेन हीरो है इस स्टोरी का वो है द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, जो कि मेन कैरेक्टर इस स्टोरी के हैं। ठीक है, तो उनको कहा जाता है हिज हाइनेस जमींदार जनरल। ठीक है, ये सब नाम से उन्हें जाना जाता था, जमींदार जनरल, द खिलेजा माजोर, ठीक है, द साता व्यग्रह समहारी, महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट, श्री जिलानी जंग बहादुर। ठीक है, और भी इत्यादि उनको उपाधि मिली हुई थी। ठीक है, लेकिन इन सब के बाद भी उनका नाम टाइगर किंग उनको शॉर्ट में कहा जाता था। ठीक है, बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्ट इनटू टाइगर किंग। फिर भी उनको टाइगर किंग के नाम से जाना जाता था। क्यों, ये हम जानते हैं। आई हैव केम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू नोन एज अ टाइगर किंग। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ प्रिटेंडिंग टू बी एडवांस्ड ओनली इन टू एंड द स्ट्रेटेजिक विड्रॉ। ठीक है, जो राइटर हैं वो कहते हैं कि मुझे कोई इंटेंशन नहीं कि पहले ही आपका पूरा सस्पेंस जो है मैं किरकिरा कर दूँ। तो आप चलिए पूरा स्टोरी को अच्छे से देख लीजिए, फिर आपको मालूम चलेगा उनका नाम टाइगर किंग क्यों था। देखिए, स्टार्टिंग ऐसे होती है। इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ द वर्चुअल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। एवरीवन हु रीड्स हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिजायर टू मीट अ मैन विद द indomitable courage to face, but there is no chance of fulfillment, as the Bharata said to Rama अबाउट द दशरथा। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पुराणों में कहा गया कि राम, दशरथ, इन सब के मतलब कहा गया सेम द टाइगर किंग हैज़ रीच दैट फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। ठीक है, वो टाइगर किंग जो है एकदम अंतिम छोर पे आ गए हैं। ठीक है, लिविंग क्रिएचर्स के। अब देखते हैं, इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड। ठीक है, कहा जाए तो वो टाइगर किंग अभी जिंदा नहीं है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट। उनका जो मृत्यु का कारण था ना, वो बहुत ही सोचने वाली आश्चर्यजनक मतलब कारण था। इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड, और ये स्टोरी के एंड में ही हमें मालूम चलेगा कैसे। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ द डिमिश वॉज दैट सून ही वॉज बॉर्न एस्ट्रोलॉजर हैड foretold that one day the tiger king will actually have to die। ठीक है, जैसे ही राजा का जन्म होता है ना, तो उनके जो मतलब एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनके कोर्ट के, उनके राज्य के, तो वो पहले ही बता देते हैं कि जो बच्चा है वो एक दिन तो मरेगा। ठीक है, टाइगर किंग एक्चुअली हैव टू डाई। दैट किंग विल ग्रो अप इनटू अ ग्रेट वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरोज ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, बट दे बीट देयर लिव एंड शैलो डा। ठीक है, वो बोलते हैं कि हाँ, बच्चा जो है वो मतलब हीरो के हीरो बनेगा, राजाओं का राजा बनेगा। ठीक है, बहादुरों को बहादुर बनेगा, मगर फिर वो लोग ना रुक जाते हैं। ठीक है, गहरी सांस लेते हैं। ठीक है, दीर्घ निश्वास लेते हैं। फिर इट इज़ अ सीक्रेट विच कुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, एंड येट वी वेर फोर्स टू स्पीक आउट। द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट हीज डेथ। हाँ, फिर बोलते हैं कि हाँ, बट ये जो बच्चा है इसको एक दिन ऐसे मतलब लोग हिचकिचा रहे थे। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस। एन एस्टोनाइजिंग फ्रेज इमर्ज फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 days ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, ओ वाइज प्रॉफिट। ठीक है, और सबसे ताज्जुब होने वाली बात तो तब हुई 10 दिन का बच्चा, जो कि वो टाइगर किंग, जिनको कि जिलानी जंग बहादुर भी कहा जाता था। ठीक है, वो कहते हैं कि प्रोफेट्स मतलब जो प्रोफेसी करते हैं, ठीक है, जो भविष्यवाणी करते हैं उन्हें कहते हैं। एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन द स्टुपिफिक्शन, दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक। ठीक है, सबको तो आश्चर्यचकित कि 10 दिन का बच्चा कैसे बोल सकता है। फिर वो बोलता है, ओ वाइस प्रोफेट, इट वॉज आई हु स्पोक। हाँ, फिर बोलते कि हाँ, वो मैं हूँ जो बोलता हूँ। दिस टाइम देर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। इट वॉज द इन्फेंट born baby 10 days ago who had initiated with the words so clearly। 10 दिन का बच्चा बोल रहा है वो इतना क्लियरली। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took off his spectacles and gazed intently at the baby। से सब कोई तो आश्चर्यचकित होकर इस बच्चा को देख रहा है।
ऑल दोज हु वेर बॉर्न विल हैव टू वन डे, मतलब वन डे हैव टू डाई, कि जो भी जन्म लेता है इस धरती पे उसको एक दिन तो मरना ही होता है. वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन टू नो दैट, क्योंकि मुझे ये नहीं जानना कि अब मैं मतलब मरूंगा कि नहीं, मुझे इसका ज़रूरत भी नहीं है. देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ. द रॉयल इन्फेंट अटर्स दिस वर्ड इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस. ठीक है, वो बच्चा वाला जो वैसे वाइड आवाज़ होती है, उसी आवाज़ में उसने कहा कि अगर तुम मुझे कह सकते हो मृत्यु का कारण क्या है तो बताओ. The chief astrologer placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days opened his mouth in speech. Not only that, he also raises intelligent questions. Incredible. कि वो तो छोड़ो, बात तो अच्छा ठीक है, उसको एक बार के लिए अगर मान भी लिए, इतना मॉरल बात की एक दिन ना एक दिन कि सबको मरना ही होता, इतना ज्ञानी वाला बात, 10 दिन का बच्चा. ठीक है. द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज फिंगर ऑफ द नोज एंड फिक्स्ड हिज आई अपॉन द लिटिल प्रिंस. वो छोटा बच्चा को देखे जा रहा है, राजा को देखे जा रहा है. द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, देयरफॉर द डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर. अब प्रॉफिट जो है वो बोलते हैं कि राजा का जो जन्म हुआ है ना वो ऐसे नक्षत्र में हुआ है, मतलब बुल के नक्षत्र में हुआ है, और बुल और टाइगर जो है वो एनिमीज़ होते हैं. ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो राजा का डेथ है उसका कारण बनेगा टाइगर. ठीक है. अब you may think the crown prince Jung Bahadur was thrown into a quack where he heard the word tiger. That was exactly did not happen. As soon as he heard it, he pronounced. The crown prince gave a deep growl. Terrifying word emerged from his lip. Let tigers be aware. ठीक है, आप सबको लगा होगा, मतलब उन सबको लगा होगा कि टाइगर वर्ड सुन के ही वो मतलब कुछ ऐसे मतलब ताजुब पड़ जाएंगे ऐसे कुछ, बल्कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, बल्कि वो एक बहुत ही मतलब एक एटीट्यूड लेके उसने कहा कि हाँ टाइगर्स को ही सावधान रहना चाहिए, मतलब ऐसा उन्होंने एक दिखाया, ऐसा उन्होंने करेज दिखाया. दिस अकाउंट ओनली इन र्यूमर ऑफ द रीफ ऑफ द प्रतिमुंदपुरम बट विथ हिंडसाइट वी में कंक्लूड इट वॉज बेसिस ऑन सम ट्रूथ. ठीक है, ये जबकि ये जो कहानी है, जो एक बच्चा बोला, प्रोफेसी हुआ, ये सब एक मतलब कह सकते हैं कि हिंडसाइट था. उस प्रतिबंधपुरम में अगर जाएँ तो ये सब सुनने को मिलता है, काइंड ऑफ र्यूमर था. अब कितनी सच्चाई है नहीं है ये कोई पुष्टि नहीं किया गया है. ठीक है. अब पार्ट 2 में दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर स्ट्रॉन्गर डे बाई डे. ठीक है, जैसे जैसे वो बड़े होते गए वो बहुत ही लंबे, बहादुर, सुगठित होते गए. नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड. ठीक है, और कोई ऐसा मिरेकल मतलब मार्क मतलब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. ठीक है, जब जो कि ऑलरेडी डिस्क्राइब नहीं किया गया हो. The boy drank the milk of an English cow, was bought by an English nanny, tutored in English by Englishmen. ठीक है, उनको सब तरह की सुविधाएं मिली थी. इंग्लिश में का दूध पीते थे, इंग्लिश गाय का, जर्सी गाय का दूध पीते थे. इंग्लिश की नैनी मतलब एक मतलब विदेशी नैनी उनको संभालती थी, इंग्लिश में पढ़े लिखे थे. ठीक है, एग्जैक्टली एज क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड. ठीक है, वही जाहिर सी बात है. ठीक है, जैसे कि इंडियन स्टेट्स के और भी महाराजा करते थे. व्हेन ही केम एट द एज ऑफ 20 द स्टेट विच हैव बीन विद द कोर्ट ऑफ वॉर्ड अंटिल केम इनटू हिज हैंड. ठीक है, इतना दिन तक जो कि कोई और संभाल रहा था उनके हाथ में आ जाता है किंगडम. बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर द एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन. मेनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर. स्लोली इट बिकम इन द महाराजाज ईयर. ठीक है, अब सबको को मालूम था कि अच्छा ये महाराजा का डेथ किंग से होने वाला था, ऐसे मतलब सब कोई कानाफूसी करते थे, तो ये महाराज के कानों में भी कहीं ना कहीं आ चुका था. ठीक है, देयर वे इनमरेबल नंबर ऑफ फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट. दे हैड टाइगर्स इन देम. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन ए काउ इन सेल्फ डिफेंस. ठीक है, अब महाराजा को ये तो मालूम था कि तुम अपने सुरक्षा के लिए गाय भी मार सकते हो. देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस. वो सोचे ना कि अपना रक्षा करने के लिए मैं टाइगर्स को अगर मार भी दूँ तो उसमें कोई बुराई नहीं है. ठीक है, तो महाराजा उसी दिन से स्टार्ट कर देते हैं टाइगर्स को ढूंढ के मारना और उनका शिकार करना. The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. ठीक है, उनका तो खुशी का ठिकाना नहीं था जब उन्होंने अपना फर्स्ट टाइगर मारा था. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजिकल जो होते हैं ना, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स जो थे उनके पास भेजा उस मरे हुए टाइगर को, और उसने बताया कि व्हाट डू यू से नाउ. उसने कहा कि आप क्या बोलते हो योर मैजेस्टी. यू मे किल 99 टाइगर्स इन द एग्जैक्ट सेम मैनर. ठीक है, फिर वो बोलते हैं कि महाराज आपको और भी 99 ऐसे ही टाइगर्स मारने ही होंगी इसी तरह के. ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉट. ठीक है, लेकिन बोल के एस्ट्रोलॉजर चुप हो गया. बट व्हाट. ठीक है,
बोल के स्पीक विदाउट फेयर। फिर राजा बोलते हैं कि बिना डरे कहो, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। क्योंकि हाँ ठीक है महाराज, मैं जानता हूँ आप बहादुर हैं, सब कुछ आप मार लेंगे, लेकिन आपको 100वां जो टाइगर होगा, आपका शिकार होगा टाइगर, उससे थोड़ा बच के आपको रहना होगा। अब क्या होता है, व्हाट इफ द 100th टाइगर वेयर टू ऑल्सो किल्ड। फिर बोलता है कि अगर मैंने मानो कि 100वां टाइगर भी मार दिया तो देन आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर ऑन देम। हाँ फिर अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं अपने सारे किताबों को आग लगा दूंगा, मैं सारे फाड़ फूड़ के फेंक दूंगा। आई शैल कट ऑफ माई टफ, क्रॉप माई हेड शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, क्योंकि मैं सब कुछ अपना चुटिया काट दूंगा, ठीक है, अपने बाल छोटे छोटे करवा लूँगा और मैं एक एजेंट का काम करूँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकॉरेंट नोट। ठीक है, ऐसे बोल के उसने ख़त्म किया अपना बात। ठीक है, फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड इट वॉज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग इन द प्रतिबंधपुरम। ठीक है, तब से तो उसका शिकार चालू। द स्टेट बैंडेड टाइगर हंटिंग बाई एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा। स्टेट में टाइगर हंटिंग का मतलब प्रोहिबिशन लगा दिया गया कि और कोई भी शिकार नहीं कर सकता, सिर्फ राजा ही कर सकते हैं। A proclamation was issued to effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। ठीक है, अब इतना ज़्यादा मतलब बना दिया गया कि अगर कोई भी पत्थर भी मारा टाइगर को और उसको लग जाए तो उसका सारा जो ज़मीन जायदाद सब कुछ हथिया लिया जाएगा। ठीक है, द महाराजा वुड अटेंड ऑल द अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100th टाइगर। उन्होंने कहा कि राज्य के जितने भी बाकी जो मतलब चीज़ें हैं, जितने भी मतलब सोचने वाली और कहने वाली चीज़ें हैं, सोच विचार करने वाली चीज़ें हैं, वो सब बाद में देखी जाएंगी, पहले 100 टाइगर में मार लूँ। ठीक है, उन्होंने अपना एम्बिशन ही सेट कर लिया ये वाला। Not that he faced no danger. There were many times the bullet missed his mark. The tiger leaped upon him. He fought the beast with his bare hand. Each time it was the Maharaja who won. हाँ ऐसा नहीं कि हर बार उन्होंने इजीली टाइगर्स को मार लिया। हर बार ऐसा हुआ है कि टाइगर उनमें जंप कर गया, बुलेट उनका मिस हो गया, फिर भी ऐसा ही हुआ है कि महाराजा ही जीते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिशर, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ठीक है, तो क्या हुआ कि एक बार के लिए तो क्या हुआ था, उनका जो मतलब सिंहासन है वो छीनने की गति में आ गई थी। क्या हुआ था, बहुत ही तब का ज़माने में तो ब्रिटिशर्स मतलब करते थे, तो राजाओं के साथ, नवाबों के साथ ब्रिटिशर्स का उठना बैठना तो अच्छा खासा होना ही था, क्योंकि वो लोग तो मतलब उनके फ़ायदे में रहते थे ना। ठीक है, तो क्या हुआ था, एक ब्रिटिशर ऑफिसर थे तो प्रतिबंधपुरम घूमने को आए थे, तो उनको जो है वो टाइगर हंटिंग बहुत पसंद था। ठीक है, अब एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर्स ही हैड शॉट। उनको शौक था कि वो टाइगर जिसको मारे हैं उनके साथ वो फोटोज़ खींचेंगे, बट महाराजा तो अपने रिजोल्यूशन में फर्म थे, वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया परमिशन देने से। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन ए बोर हंट, कि मैं आपके लिए कोई और हंट का इंतजाम करवा देता हूँ, आप जंगली सुअर हंट करने जाएँ। ठीक है, यू कैन कंडक्ट अ माउस हंट, कि आप चूहे हंट करने जाएँ, लेकिन टाइगर तो इम्पॉसिबल है। उन्होंने साफ साफ कह दिया। The British official secretary sent word to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. ठीक है, उनके लिए जो मेन मैटर था वो था टाइगर को मारना से नहीं, उनके साथ टाइगर का फोटोग्राफी उनका मस्ट था। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल। उन्होंने इस प्रपोजल से भी नहीं माना। ठीक है, नाउ ही रेंटलेड हिमसेल्फ। नाउ व्हाट वुड ही डू इफ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स। ठीक है, उन्होंने सोचा कि आप क्या इनके तो मैंने मना कर दिया, और भी अगर ब्रिटिश ऑफिसर से मैं कितनों को मना करूँगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम हिमसेल्फ। ठीक है, हाँ भले ही उन्होंने मना कर दिया, लेकिन हो सकता है ना कि उनको अपना हाथ से पूरा उनका मतलब साम्राज्य ही चल जाए। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर दिस इशू। एज ए रिजल्ट द टेलीग्राफ वॉज डिस्पैच्ड forthwith with the famous British company of jewelers in Calcutta sent sample of expensive diamond rings and different design। ठीक है, उन्होंने कैलकाटा के बहुत ही फेमस ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी को मतलब टेलीग्राफ भेजा कि बहुत ही बेशकीमती अंगूठियों का, एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स का डिज़ाइन कलेक्शन भेजिए।
ठीक है, वही हुआ। सम 50 के करीब करीब कुछ ऐसे अंगूठियाँ आई। तो महाराजा सेंड द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, ठीक है, उनके मतलब जो वाइफ है, जो फर्स्ट लेडी, उनको पास भेजा गया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्ट द दुरासानी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड बैक द रेस्ट, ठीक है। अब उन्होंने सोचा था कि शायद वो 1-2 रिंग्स लेके बाकी का भिजवा देंगे वापस, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सारा का सारा पूरा ट्रे रख लिया और उनको मैसेज भेज दिया कि थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। In 2 days, a bill of 3 lakh of rupees came from the British officers, British jewelers, ठीक है। तो क्या हुआ, 3 लाख समथिंग का बिल आया था, क्योंकि सारे रिंग का उन्होंने ही रख लिया था। तो महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही लॉस्ट 3 लाख रुपीज़ ही मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। हाँ चलो, उनको ये बात का खुशी था कि भले ही 3 लाख रुपये गया, लेकिन उनका साम्राज्य बच गया। अब क्या होता है, द महाराजाज टाइगर हंट कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स, ठीक है। 10 साल के अंदर उन्होंने 70 टाइगर्स मार ही चुके थे। एंड देन एन अनफॉर्सिन हर्डल बॉट हिज मिशन टू स्टैंड स्टिल। अब क्या होता है कि एक बहुत ही अनदेखा सा एक हर्डल आ जाता है उनके मतलब मार्ग में, जो कि बाधा संकट मतलब ये करता है। क्या होता है, टाइगर का जब पॉपुलेशन है वो एक्सटिन हो जाता है, मतलब गायब होने की तादार पे होता है प्रतिबंधपुरम में। ना हु नोज बेटर द टाइगर्स प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल ऑफ कमिटेड हाराकिरी, ठीक है, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंड्स अलोन, ठीक है। अब क्या होता है, वो लोग टाइगर क्या बर्थ कंट्रोल कर रहे हैं या लोग वो एक्सटिन हो रहे हैं, ये तो कहना मुश्किल है। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान साहेब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन, ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन, ठीक है। एक दिन दीवान साहब को उसने कहा, दीवान साहब क्या भूल चुके हैं कि अभी भी 30 टाइगर्स मुझे मारने हैं मेरे इस गन से। Shunning at the sight of the gun, the divan cried, Your Majesty, I am not a tiger. हाँ, which idiot would call you tiger? फिर राजा बोलते कि कौन बेवकूफ़ तुम्हें टाइगर कहेगा, ठीक है। लेकिन नो I am not a gun. You are neither a tiger nor a gun, दीवान साहेब. I summon you here for different purpose. ठीक है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बुलाया हूँ कुछ और कारण से। आप क्या बकवास किए जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं डिसाइड किया हूँ शादी करने का, ठीक है। तो महाराजा ने शादी करने का डिसाइड किया है। तो दीवान बिगेन टू बैम्बल इवन मोर, योर मैजेस्टी आई हैव 2 wives ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। अब दीवान क्या बोलते हैं कि महाराज मेरे पास 2 बीवी है, मैं अगर आपसे शादी करूँ। फिर बोलता है क्या बकवास करो, मैं तुमसे क्यों शादी करूँगा, मैं लड़की से शादी करूँगा, ठीक है। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वे मैरिड टू द sword, इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, ठीक है। फिर बोलता है कि आपके जो पूर्वज थे वो तो तलवारों से भी शादी किए थे, आप तो इस गन से कर ही सकते हो, वैसे भी टाइगर किंग से बढ़ के स्टेट को और क्या चाहिए। दैट महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग नीदर अ गन और अ टाइगर बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप द स्टैटिस्टिक्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन डिफरेंट। एक्चुअली उनका जो मतलब स्टैटिस्टिक था वो था कि ऐसा एक लड़की से, ऐसा एक महारानी से शादी करने का जिनके राज्य में बहुत सारा जंगल में शेर हो। तो उससे क्या होगा, दहेज में उनको आधा प्रॉपर्टी मिलेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी भले ना भी मिले, लेकिन उनका क्या हो जाएगा ना, आना जाना फिक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ के तो जमाई हैं, तो वहाँ पे वो कभी भी आप ये कह सकते कि मैं जाके शिकार करना चाहता हूँ। और ऑफकोर्स ये बात है, जमाई को तो कोई मना करेगा नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनका दिमाग में ये प्लान था, ठीक है। तो ऑफकोर्स वही हुआ, जैसे उन्होंने सोचा था वैसे ही हुआ। वो क्या करते थे, 5 से 6 बार टाइगर्स मारते थे जब जब वो अपनी ससुर के घर जाते थे, ठीक है। इन दिस मैनर 99 टाइगर्स का जो स्किन है वो कंप्लीट हो चुका था प्रतिबंधपुरम का जो राजमहल में, ठीक है। अब 5वां जो पार्ट है उसमें हम लोग देखते हैं, द महाराजा's एंजाइटी रिच्ड अ फीवर पिच व्हेन ही रिमेन जस्ट 1। अब तो मतलब एंजाइटी लेवल और ही लेवल पर था, क्योंकि बस एक ही टाइगर बचा था। दिन रात बस उसी का सपना वो देखते रहे, ठीक है। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। और ये ना लास्ट वाला टाइगर ही ढूंढना इतना ज़्यादा इम्पॉसिबल बात लग रहा था, कहीं नहीं मिल रहा था, इतना भागा दौड़ी हैन तैन, ठीक है। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टूगेदर। उसने एक पल के लिए तो मतलब टाइगर हंटिंग मतलब सोचा कि भाई टाइगर्स ख़त्म तो नहीं हो गए, ये हो गए, ऊपर डर नहीं लग गया था। बट ही हैड टू एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर व्हाट हैड द लेट कि अब देखो उनको ना 100 टाइगर के साथ सावधानी बरतनी थी। क्यों, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो है पंडित जी ने कह दिया था कि 100वां जो टाइगर है उनसे आपको सावधान रहना ही है, ठीक है। बट एज सुन एज केम द, इसलिए महाराजा भी ना थोड़े से मतलब उदास हो गए कि अब पता नहीं टाइगर जिंदा भी है कि नहीं है, पता नहीं क्या, ठीक है। अब बोलते हैं कि बाघ का दूध ढूंढना तो ईजी है, बाघ मतलब जिंदा बाघ ढूंढने से, तो मतलब उनको उदासी छा गया था। बट कैसे ही हुआ क्या कि इनके
अपने ही स्टेट में क्या हुआ, शीप बिगेन टू डिसएग्रीगेट फ्रिक्वेंटली इन द हिल साइड विलेज। अब क्या हुआ, किसी ने खबर दिया कि हिल साइड का जो विलेज है ना, वहाँ पे ना भेड़ बकरी बहुत जल्दी गायब हो रहे हैं, ठीक है। It was first asserted that his was not the work of the Khader Mihan Sahib or the Virasami Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole, ठीक है। इन दोनों को कहा जाता था कि ये दोनों गटागट मतलब भेड़ बकरी खा जाते थे। श्योरली टाइगर वॉज एट द वर्क, ठीक है। जो विलेजर्स हैं वो इन्फॉर्म करते कि नहीं नहीं महाराज, ये किसी और का नहीं, ये शेर का ही काम है, ठीक है। The Maharaja announced a 3-year exemption from all taxes for that village, ठीक है। महाराजा ने कहा कि 3 साल के लिए इस गांव से पूरी टैक्स माफ़ कर दी जाए अगर मैं यहाँ पे टाइगर का शिकार इजीली कर लूँ, ठीक है। अब क्या होता है ना, टाइगर वहाँ पे इजीली तो बाहर आएगा नहीं, ठीक है। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, अब महाराजा भी एकदम मतलब दृढ़ विश्वासी थे। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, वो ना फॉरेस्ट को छोड़ के जाना ही मना कर दिए जब तक ना वो टाइगर को मिल जाते हैं। एक दिन क्या हुआ, उनका ना पूरा हदें ख़त्म हो गया, उनका पूरा जो सीमा था मतलब सैंड का पूरा ख़त्म हो गया। द महाराजा कॉल द दीवान एंड ऑर्डर हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉर विथ, ठीक है। उन्होंने कहा कि लैंड टैक्स को डबल कर दो, ठीक है, गुस्से में पूरा। द पीपल बिकम डिसकॉन्टेंट, देन आवर स्टेट टू वी हैव टू फेल अ प्रे इन द इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, ठीक है। फिर वो लोग तो पूरा पागल जैसे हो गए, गाँव के जो लोग थे कि बाप रे ये क्या हो गया, हमारा भी स्टेट जो है वो तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को चल जाएगा, ये क्या हो गया, मतलब सबको एकदम बौखला गए। इन दैट केस यू मे रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, हाँ उस हिसाब से तुम अपना पोस्ट रिज़ाइन कर सकते हो। उनको मतलब कि मतलब राजा जो है ना वो अभी पूरा बौखलाया हुआ था उस टाइगर के ऊपर। दीवान वेंट होम कन्विंस दैट इफ द महाराजा डिड नॉट फाइंड द किंग टाइगर सून द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है। अब बोले कि जो रिजल्ट होगा ना वो बहुत ही मतलब ना देखने लायक होगा, जो कि बहुत ज़्यादा हंगामा लेके आएगा। ही फेल लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सॉ द टाइगर विच हैव बीन फॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। At midnight, when the town asleep in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and shoved into the sea. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. When they reached the forest, the tiger launched his satyagraha and refused to get out of the car. अब क्या हो ना, दीवान और उसकी जो बूढ़ी पत्नी है वो दोनों टान टून के एक बूढ़ा सा टाइगर लेके अपनी ही गाड़ी में आके उसको मतलब जंगल में लेता है। जंगल में जाके ना टाइगर रिफ्यूज़ करता है कार से उतरने का, ठीक है। वापस उसने अपना खुद का सत्याग्रह चला रखा था। Now the Diwan was thoroughly exhausted by his all the efforts to haul the beast out of the car and push it. अब दीवान जो है वो भी था बुढ़ा, उसको भी हिम्मत नहीं बन रही थी उसको टान टून के निकाले। On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's prison and stood as if in humble supplication, Master, what do you come of me, ठीक है। और घूमते फिरते क्या जाने उसी दिन वो टाइगर जो है महाराजा के सामने आ गया। It was with the boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in the crumpled heap, ठीक है। अब महाराजा का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वो हैज़ बीन फुलफिल्ड, द महाराजा हैज़ ओवरकम विद द एलेशन, ठीक है। अब महाराजा जो है वो उनका खुशी का ठिकाना नहीं था, ठीक है। उसने क्या, उन्होंने तो कह ही दिया कि अरे बाप रे मैंने टाइगर मार दिया, मैंने 100 टाइगर मार दिया। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी बॉट टू द कैपिटल ऑफ द ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हेस्टेन अवे हिज कार, उन्होंने आगे आगे अपना गाड़ी बढ़ाया, ठीक है। और पीछे उन्होंने हुक्म दिया कि चलो तुम लोग उसका मतलब टाइगर को मेरे पीछे लेके आओ। बट आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर वेंट to take closer look of the tiger looked back at them rolling his eyes in bafflement. मगर क्या हुआ था, वो टाइगर तो मरा ही नहीं था, उसको बस बुलेट मिस हुआ था। वो आवाज़ सुन के वो बेहोश हो गया था क्योंकि वो बूढ़ा टाइगर था ना, इसलिए। द हंटर वंडर दैट, अगर उन्होंने सोचा ना, अगर वो उन्होंने किंग को बताया कि 100 टाइगर मिस हो चुका है, ठीक है, तो उनका भी खैर नहीं, अब वो स्टेट का भी खैर नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वन ऑफ द टाइगर टुक एम एट द डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शॉट द टाइगर, वो सामने से आके गोली मार देता है टाइगर को, ठीक है, अपने खुद ही गोली मार देता है। और इस बार तो उसने सामने से मारा था तो मार्क उसका मिस भी नहीं होता है। देन एज कमांडेड द किंग एंड द डेड टाइगर वाज टेकन टू द प्रोसेशन, पूरा शहर में एकदम फूल बरसाते हुए एकदम पूरा ग्रैंड प्रोसेशन के साथ वो किंग को मतलब मरा हुआ टाइगर को ले आया जाता है। द टूम वॉज इरेक्टेड ओवर, अब एक उनके नाम पे मतलब 100 टाइगर के नाम पे एक समाधि भी बनाई जाती है। फ्यू डेज लेटर द महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड, ठीक है। कुछ दिनों बाद ही महाराजा का जो बेटा था वो 3 साल का हो गया था, तो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन का तो होता ही था।
Until then the Maharaja had given his entire mind over मतलब टाइगर हंटिंग. इतना दिन तक तो उन्होंने किसी और चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ टाइगर हंटिंग. ही हैड नो टाइम टू स्पेयर हिज ओन क्राउन प्रिंस. उन्होंने अपने बेटे के साथ भी वक्त गुजारना सही नहीं समझा था. बट द किंग टर्न हिज अटेंशन टू हिज चाइल्ड. अब क्या है, उन्होंने अपना पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन अपनी चाइल्ड के प्रति दे दिया था. ही विश, उन्होंने सोचा कि अब मैं अपने बेटे को ऐसा क्या दूँ जो उसको बहुत अच्छा लगे. तो उन्होंने क्या किया, प्रतिबंधपुरम में शॉपिंग करने के लिए निकला. तो उन्होंने क्या देखा, एक वुडन टाइगर. ठीक है, उन्होंने एक वुडन टाइगर देखा टॉय शॉप में, जो कि उन्हें लगा कि परफेक्ट होगा. तो वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज. अब क्या है कि वो जो वुडन टाइगर था ना, वो बहुत ही रफली वुड क्राफ्ट का एक सैम्पल था. ठीक है, वो मतलब मामूली सा था, जो कि 2 आने या फिर उस 7.5 ऐसा कुछ होता. बट शॉपकीपर तो मालूम था, शॉपकीपर ने सोचा अगर उस राजा को उसने छोटा मोटा दाम बताया तो वो ऐसा नहीं मतलब लेंगे. तो उन्होंने क्या कहा, शॉपकीपर भी था चालाक. उसने कहा, योर मैजेस्टी, दिस इज़ ए एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज़. उसने क्या किया, 2 आने का जो चीज़ है उसने 300 रुपीज़ में बेच दिया. तो अब राजा भी सोचने लगा, अच्छा इतना कीमती, चलो इसको ही लेते हैं. ठीक है, अपना बेटे को इसको ही देंगे, खेलेगा. ठीक है, शेर के साथ खेलेगा. अब क्या होता है, अब वो तो बना था बहुत ही लो क्राफ्टमैनशिप से. ठीक है, तो क्या होता है, उसका सरफेस में अगर आप कोई भी लकड़ी को चीज़ को छुओगे ना, जो अच्छे से पॉलिश ना हो, तो देखना उसके छोटे छोटे ना स्प्रिंट्स निकले हुए होते हैं. ठीक है, वैसा ही निकला था. अब उसमें रंग चढ़ाया गया था. ठीक है, अब क्या होता है ना, उसमें से एक सिल्वर कलर का स्प्रिंट जो है महाराजा के हाथ में चुभ जाती है. ठीक है, अब वो फिर भी उतना उनको लगा क्या छोटा सा चुभा है, ठीक है, वो फिर उसको ये करके फिर से अपने बच्चे के साथ खेलने लग जाते उस टाइगर के साथ. नेक्स्ट डे क्या होता है, इन्फेक्शन जो था ना पूरे राइट हैंड में फैल जाता है. ठीक है, और 4 दिन के अंदर सोर विच सेपरेट, मतलब पूरा है, मतलब पस जम जाती है पूरा हाथ में. उनका राइट हैंड का पूरा हाथ उनका हो जाता है. दूर दूर से फेमस सर्जन्स आए. ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन किया. उन्होंने सोचा कि हाथ निकलना पड़े तो वो निकालना भी पड़ेगा. द 3 सर्जन हु परफॉर्म इट केम आउट ऑफ द थिएटर, अनाउंस ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड. ठीक है, बोलते कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था लेकिन महाराजा नहीं रहे. इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इज रिवेंज अपॉन द किंग. ठीक है, तो देखा जाए तो उन्होंने तो 100th टाइगर तो मार उन्होंने पाया नहीं था, वो तो हंटर्स ने ही गोली मार दी थी. तो एक्चुअली देखा जाए तो 100th टाइगर, जैसा कि पंडित जी ने कहा था कि सावधान रहेगा अपने 100th टाइगर से, वैसा 100th टाइगर ने एक्चुअली उनसे अपना रिवेंज ले ही लिया, भले ही वो एक खिलौना का टाइगर था. ठीक है, तो इसके साथ हमारी चैप्टर जो है यहीं पे एंड होती है. तो हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसी जो है वो सच हो जाती है, 100th टाइगर सच में अपना बदला ले लिया होता है. अगर आपको इसका क्वेश्चन आंसर्स और कोई भी हेल्प चाहिए एक्स्ट्रा, और कोई भी अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. तब तक के लिए बाय.